सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। काश एक दिन ऐसा भी आए हम तेरी बाहों में समा जाए, सिर्फ हम हो और तुम हो और वक्त ठहर जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है वो समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना लेता है। अगर आप भी कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो, कोई सक्सेस चाहते हो तो हिम्मत मत हारना। आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। हमने तो सच्चे किस्से शराब खाने में सुने हैं, वो भी हाथों में जाम लेकर, और हमने तो झूठे किस्से अदालत में सुने, वो भी गीता और कुरान पर हाथ रखकर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। आपको भी वक्त पर एतबार करना होगा कि एक दिन हमारा वक्त आएगा। अगर ऐसी ही सोच होगी तो जरूर आएगा। जिंदगी में जीत और हार है किसके लिए? एक दूसरे में इतनी तकरार है किसके लिए? जो आया है इस दुनिया में एक दिन वो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहने वाला है गुरुवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना पोष का रहेगा। कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो कि अगले दिन के 12:01 तक चलेगी और इसके आगे दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। योग की बात करते हैं तो सुकर्मा योग बनने जा रहा है। रात के 9:14 तक ये लगातार चलेगा और इसके आगे धृत्य योग जो है वो बना रहेगा। नक्षत्र में आज जो है वो चित्रा नक्षत्र बन रहा है। दोपहर के लगभग 3:46 तक चलता रहेगा और इसके आगे जो है वो स्वाति नक्षत्र बना रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य उदय के समय के बारे में। तो सूर्य उदय का जो समय है, टाइमिंग्स है वो रहेंगी सुबह के 7:15 पर। सूर्य अस्त का जो टाइम है वो रहेगा शाम के 5:39 पर। बात करते हैं चंद्र उदय के समय की। तो चंद्र उदय का टाइम रहेगा अगले दिन के 1:56 पर। चंद्र अस्त का समय रहेगा 12:48 पर। ऋतु रहेगी शिशिर ऋतु। चंद्र राशि रहेगी तुला राशि। तो बात कर लेते हैं शुभ समय के बारे में। तो शुभ समय का जो टाइम है वो रहेगा सुबह के 9:51 से लेकर के 11:09 पर। और राहु काल का जो समय है वो रहेगा दोपहर के ये 1:45 से शुरू होगा और ये दोपहर के ठीक 3:03 तक ये चलेगा। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली जो रंग रहने वाला है वो बादामी कलर रहेगा और जो लकी नंबर बन रहा है वो आज के लिए नंबर 9 यानी कि 9 बन रहा है। तो आज सितारे कहते हैं कि काफ़ी दिनों से ना होने वाली बातें अचानक से प्रगति की ओर बढ़ेंगी, जो कि आपका उत्साह और भी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल और मददगार साबित हो सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ बहुत अच्छे संबंध होने की वजह से आज जीवन के प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ती नजर आएगी, जो कि आपको पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान कर सकती है। आज मेडिटेशन के जरिए जीवन में काफ़ी हद तक बदलाव हो सकता है। आप बहुत ही अच्छा नज़रिया प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए आपको रोज़ाना जो है मेडिटेशन और प्राणायाम योगा वगैरह ज़रूर करना चाहिए। साथ ही में आज सितारे आपके ये भी कहते हैं कि आपको जो है काफ़ी हद तक व्यापारियों से लाभ की स्थिति मिल सकती है। जो लोग जो है धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही हद तक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हाँ, बुजुर्गों को आज खास तौर पर ध्यान रखना होगा, उनको जो है जॉइंट पेन वगैरह हो सकती है।
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मामलों में विशेष सावधानी बरतिए, ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय ग्रह स्थितियां लाभदायक बनी हुई है। फोकस करना होगा विवाह, आप जो है आपकी जो व्यापारिक चीज़ें हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनको अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। साथ में आप अपनी योजनाओं से रिलेटेड कार्य प्रणाली में जो भी बदलाव ला रहे हैं वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित होने ही वाले हैं। साथ में आज पुरानी और नेगेटिव बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं उस पर आपको ध्यान देना ही होगा। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपके कई कार्य रुक सकते हैं। आपको अपने बस उग्र स्वभाव पर कंट्रोल करना है। फालतू की बातों में बस अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है, ज़ाया मत कीजिए, वक्त बेशकीमती है। और अपने घर परिवार की सेहत का ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रहों की स्थिति कहती है कि खुद के प्रति रखे सोच विचार जो हैं आपकी प्रगति में रुकावटें भी डाल सकते हैं। बाहरी परिस्थिति को बदलने से पहले अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा। अवसर और स्तोत्र संबंधी जो आप चीज़ें हैं वो उपलब्ध होने के बावजूद भी आज उनका उचित उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप तो चीज़ों को तो सारे मिल जाएगी जैसा कि आप चाहते हैं कि मौके मिलने चाहिए, ये चीज़ें मिलनी चाहिए, वो आपको हर चीज़ आज उपलब्ध होगी, लेकिन आप उसका सही ढंग से जो है इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको थोड़ी बहुत उदास बना सकती है और खुद के प्रति आप नेगेटिव हो सकते हैं। हर एक दिन एक तरह का नहीं होता, कोई बात नहीं, बस चिंतित मत होइएगा। खुद पर ज़रूर से ज़्यादा प्रेशर मत डालें, बल्कि भरोसा रखें। साथ में आस्था जो है सितारे कहते हैं कि आपको जो है ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, कोई बात छुपानी नहीं चाहिए आज अपने पार्टनर से। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ मेहमान नवाजी हो सकती है, मेहमान बनकर आ सकते हैं। ये भेंट मुलाकात आपको बहुत ही फ्रेश फील करवाएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको रिश्तेदारों के बीच में। कुछ प्लानिंग्स बना सकते हैं आप जो कि बेहतरीन रूपरेखा तैयार कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बहुत ही लाभदायक रहेगी ये रूपरेखा। मनोरंजन के साथ साथ आप जो है इम्पॉर्टेंट कामों को कंप्लीट करने में सक्षम रहेंगे। बस आपको लापरवाही से जो है धन नुकसान हो सकता है, इसलिए लापरवाही मत कीजिएगा क्योंकि सितारे इसी और इशारा कर रहे हैं। साथ में कोई उपलब्धि भी बड़ी हाथ में लग सकती है जो कि बहुत ही अहम रहेगी आपके लिए। चलिए बात करते हैं बिजनेस और करियर की। तो आज अपनी फाइलें और पेपर्स बहुत ही ज़्यादा संभल कर रखिएगा, ज़रा सी गलती से कोई इंपॉर्टेंट काम रुक सकता है। कोर्ट केस से रिलेटेड मामले अभी रुके रहेंगे। शेयर्स, कमीशन, बीमा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कार्य लगे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। यानी कि ये जो लोग काम करते हैं शेयर मार्केटिंग का, कमीशन का, बीमा पॉलिसी एलआईसी वगैरह का, तो उनको जो है काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। साथ में आज इम्पॉर्टेंट काम से जुड़े फैसले हैं, विचार जो हैं और योजनाएं हैं, उन पर आप काम कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल सब कुछ होगा। साथ में आज जो है आपको जो व्यापार में जो आपके कर्मचारी काम करते हैं उन पर जो है नज़र रखनी होगी और उनको जो है ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आना है आपको। व्यवसाय में मशीनरी आदि से रिलेटेड कारोबार में कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं जिससे धन लाभ होगा। साथ ही परामर्श, सेवा और शैक्षिक संस्थान संबंधी कार्यों में गति आएगी। यानी कि जो लोग जो है स्कूल कॉलेजेस हैं जिनका, उनको बहुत ही अच्छी गति देखने को मिल सकती है। सरकारी जो काम करते हैं उनको भी बहुत अच्छी जो है डील्स फाइनल हो सकती हैं। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी प्रमोशन भी हो जाए। आपके काम की वजह से आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। काफ़ी हद तक सामाजिक तौर पर आपको जो है मान सम्मान मिलेगा। चलिए बात करते हैं लव लाइफ की। तो आज वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे, प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ आएंगी। सिर्फ अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दोनों में जो है झगड़ा हो सकता है। अविवाहित लोग अपने काम के जरिए भावी जीवन साथी से मिल सकते हैं। आज ऑफिस में ही किसी से आंखें दो चार हो सकती हैं, आपको लगेगा कि बस यही है मेरा हमसफर। साथ में ऐसे सारे ये भी कहते हैं कि पार्टनर्स के बीच में आकर्षण तो बना ही रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधी मधुर बने रहेंगे। बस बच्चों की किसी बात से आपको जो है थोड़ा बहुत चिंता हो सकती है, बाकी आपको सुकून ही मिलता नजर आ रहा है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो आज गिरने से आपको चोट वगैरह लग सकती है, सावधानी से वाहन को चलाइए और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ अपने पास रखिएगा। साथ में आज बैच फ्लावर रेमेडी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने में मददगार साबित हो सकती है। आयुर्वेदिक चीज़ों का भी सहारा लेना होगा इसमें। हड्डियों के पोषण का ध्यान रखिए। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी होगी।
और कई लोगों को जुकाम खांसी हो सकती है, तो आपको जो है अपने आप को सेफ रखना है, दूषित वातावरण में मत जाइए, जितना हो सके परहेज कीजिएगा। चलिए अंत में बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है घर से निकलते वक्त कुछ मीठा खाकर निकलना चाहिए। इससे जो है आपके काम बनते नजर आएंगे। और साथ ही में आज अपने जो माता पिता हैं उनकी सेवा ज़रूर कीजिए। हर वो चीज़ उनको ला कर दिए जो वो आपसे चाहते हैं, उनको ज़रूरत है। अगर माता पिता आपके खुश होंगे तो भगवान की खुशी आप पर बनी रहेगी। तो इसलिए भगवान को खुश करना चाहते हैं तो आप सबको खुश कीजिए, स्पेशली आपके पेरेंट्स को। तो ये बहुत आसान उपाय है, बल्कि ये ज़रूर रोज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।